हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में 28 इंच कृष्णा जी के लिए धोती तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ चुनरी फैब्रिक के दुपट्टा को लिया हुआ है। सबसे पहले आप नीचे की सारी लेस को आप दुपट्टा से खोल के हटा दें। लेस को हमने निकाल के अलग कर लिया है। अब फैब्रिक को कट करेंगे। 28 इंच कृष्णा जी के लिए धोती तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ 15.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई के हमें स्क्वायर पीस चाहिए, 2 पीस हमें चाहिए और साथ ही यहाँ आप 2 पीस अरगंडी के कट कर ले 15.5 इंच लंबाई चौड़ाई के। अब यहाँ दोनों पीस को आप इस तरह रखें। दोनों पीस के सीधी भाग एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए अब यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ इस ओर से 7 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर की ओर से 7 इंच पे आप निशान लगा लें। अब इन दोनों निशान को आप इस तरह मिला लें और मिलाते हुए यहाँ कट करना है। अब यहाँ दोनों पीस को आप अरगंडी के साथ सबसे पहले कच्चा सिलाई कर लें हाथों से। इस तरह चारों ओर से दोनों पीस में कर लें। यहाँ इस तरह कच्चा सिलाई पहले कर लें। यहाँ फैब्रिक को कच्चा सिलाई करने के बाद आप चारों ओर से दोनों पीस में स्टिच लगा के तैयार कर लें। कच्चा करते समय आप एक बात का ध्यान रखें, फैब्रिक का ये सीधा भाग है तो सीधी ओर ही रखते हुए अरगंडी के पीस के साथ हमें स्टिच करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ हमने दोनों पीस में स्टिच कर लिया है। अब ये कच्चा सिलाई जो किया है इस धागे को आप यहाँ से बाहर निकाल दें इस तरह, और ये जो एक्स्ट्रा अरगंडी का पीस है इसे पूरे कट करके फैब्रिक से निकाल दें। यहाँ जहाँ हमने कट लगाया था इन दोनों पीस को पहले एक दूसरे के ऊपर इस तरह बराबर रखें और इसे यहाँ खोलते हुए ये जो नीचे का भाग है और इस साइड की हमें यहाँ टिश्यू रिबन से लॉक करना है साइड को। तो आप एक पीस में इस किनारे और यहाँ जहाँ हमने कट लगाया था इतना दूर हमें टिश्यू रिबन से लॉक करना है और इस पीस में भी इसके ऑपोजिट में जहाँ हमने कट लगाया है उसे नीचे की ओर और इस ओर हमें टिश्यू रिबन से लॉक करना है। पहले यहाँ पीछे की ओर से आप टिश्यू रिबन को रखते हुए स्टिच लगा लें। अब यहाँ सीधा करते हुए लेस को इस ओर घुमा लें और सीधे साइड में यहाँ रख के स्टिच कर लें। इन दोनों पीस में मैंने यहाँ स्टिच लगा लिया है और इस पीस में यहाँ स्टिच लगाने के बाद जिस जगह पे हमने यहाँ कट लगाया था उन दोनों पीस को आप एक दूसरे पे रखते हुए आप दोनों पीस को बराबर कर लें। इस तरह बराबर करते हुए ये लेस वाली पोर्शन दोनों पीस की एक साथ हमने पकड़ लिया है। अब जहाँ हमने कट लगाया था इस तरह रखते हुए हमें जिस ओर हमने कट लगाया है सिर्फ उतना ही हमें स्टिच करनी है। ये कट वाली जगह हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ जो ऊपर की ओर यहाँ तक हमें पूरी स्टिच करके जॉइन करना है।
अब ये ऊपर सिर्फ एक और ही खुली है और यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ इस तरह ये नीचे की पोर्शन को यहाँ नीचे की ओर रखें। पहले यहाँ नीचे की ओर से 8 इंच पे आप मार्क कर लें और ऊपर की ओर से 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। फर्स्ट मार्क से आप 3 इंच पे एक और निशान बना लें और 3 इंच के गैपिंग में 4 निशान हम यहाँ बना लेंगे। अब जो पहली निशान हमने बनाई है 3.5 इंच पे, यहाँ इस तरह पकड़ेंगे। 1 इंच के लगभग आप इस तरह पकड़े। जो सेकंड निशान हमने बनाई है उससे 0.75 इंच की गैपिंग में आप फर्स्ट प्लीट को रखेंगे। इस तरह 0.75 इंच यानी हाफ इंच और 1 इंच के बीच में जो मार्क है उतना गैपिंग रखें आप। फिर जो सेकंड निशान हमने बनाई है वहाँ इस तरह पकड़े और सेकंड निशान के ऊपर 0.75 इंच की दूरी में आप सेकंड प्लीट को रख के यहाँ स्टिच करेंगे। और फिर ये जो तीसरी निशान है इसे यहाँ आप पकड़ेंगे और फोर्थ वाली प्लीट के निशान के ऊपर यहाँ 0.75 इंच की दूरी पे आप यहाँ इस तरह रख के ये 1, 2 और 3 प्लीट हो गई है। और अब इस निशान को, आखिरी वाली निशान को यहाँ इस तरह पकड़ते हुए यहाँ इस तरह रखेंगे। जो नीचे की ओर से हमने 8 इंच पे निशान लगाया था वहाँ इस तरह रखते हुए यहाँ सारे प्लीट को आप स्टिच कर लें। यहाँ टोटल हमने 1, 2, 3 और 4 प्लीट यहाँ स्टिच करना है। यहाँ जो सारी प्लीट हम सेट करेंगे, सेट करने के बाद यहाँ सेंटर में हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद जो टोटल लंबाई आएगी वो यहाँ से आप इस तरह देख लें, ये 14 इंच की लंबाई आएगी। अब यहाँ स्टिच करेंगे। जो फर्स्ट प्लीट है यहाँ इस तरह उस निशान के ऊपर आप रखेंगे। अब यहाँ जो सेकंड वाली प्लीट है 0.75 इंच की दूरी पे आप यहाँ निशान लगा लें। अगर आप यहाँ इस तरह 0.75 इंच पे निशान लगा लें और जो दूसरी प्लीट है यहाँ रखते हुए स्टिच लगाएंगे। फिर 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ इस ओर घुमा लें। अब ऊपर की ओर जो कमर की पोर्शन है, अब यहाँ सेंटर से आप 3.5 इंच पे यहाँ निशान बना लें और यहाँ इस तरह पकड़ते हुए हाफ इंच इस तरह रखें और यहाँ फर्स्ट स्टिच करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट प्लीट से 2 इंच पे निशान लगाएं। यहाँ 0.75 इंच की दूरी पे रखते हुए स्टिच लगाएं। फिर से यहाँ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह पकड़ते हुए 0.75 इंच की दूरी यानी हाफ इंच और 1 इंच के बीचों बीच जो मार्क है यहाँ उतना हमें इस तरह डिस्टेंस रखते हुए प्लीट को रखना है। यहाँ टोटल हमें 5 प्लीट स्टिच करना है। यहाँ स्टिच कर लिया है। आखिरी में यहाँ जो आखिरी प्लीट जो है उसके बाद 2 इंच आपकी शेष रहेगी। यहाँ इस ओर हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह ही
जो फर्स्ट मार्क है वो 3.5 इंच पे करें और फिर 2-2 इंच की गैपिंग में आप निशान लगा लें। अब यहाँ इस तरह प्लीट को 1/2 इंच इस तरह पकड़ते हुए यहाँ रख के स्टिच लगाएंगे। हमने यहाँ दोनों ओर 5-5 प्लीट को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ जो कमर की टोटल लंबाई है वो 15.5 इंच की आई है। निफा स्टिच करने के पहले आप यहाँ ये जो धागा निकला हुआ है इसे आप कट करके एक बराबर कर लें। यहाँ हमने पूरी कमर को स्टिच कर लिया है। अब नीचे की ओर आप यहाँ इस तरह पकड़ेंगे और जो यहाँ टिश्यू रिबन से हमने लॉक किया था वो सेंटर आप बराबर कर लें और 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा के आप यहाँ से सेंटर में आप स्टिच करके ज्वाइन कर लें। इस तरह सेंटर में आप ज्वाइन कर लें। अब निफा स्टिच करेंगे। इसके लिए फैब्रिक की जो चौड़ाई है वह 6 इंच की है और लंबाई 17 इंच की है। ये फैब्रिक पतला है इसीलिए हमने यहाँ 6 इंच की लंबाई ली है। अगर आप की फैब्रिक थोड़ी मोटी है तो आप 3 इंच की चौड़ाई में कट करें। सीधी भाग नीचे की ओर रखें और इस तरह मोड़ते हुए यहाँ डबल कर लें और पीछे की ओर से यहाँ रखते हुए स्टिच लगाएंगे। इस किनारे भी यहाँ इस तरह डबल कर लें, किनारे की ओर मोड़ते हुए फिर स्टिच लगाएं। यहाँ एक और हमने स्टिच कर लिया है। अब घुमाते हुए यहाँ सामने की ओर रखेंगे और साथ ही इस वक्त आप डोरी को ऐड कर दें। अब यहाँ धोती को यहाँ साइड रखें। अब लांग तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ जो फैब्रिक हमने लिया हुआ है इसकी जो चौड़ाई है वो 11.5 इंच की है और लंबाई 15.5 इंच की है। आप साथ ही यहाँ अरगंडी के पीस को सेम साइज की कट कर लें और पहले कच्चा सिलाई चारों ओर से कर दें। इस तरह हमने चारों ओर से कच्चा सिलाई करके यहाँ रखा हुआ है। जो लेस आपको लगाना है वहाँ लेस ले लें और टिश्यू रिबन ले लें। एक साइड हमें टिश्यू रिबन से लॉक करना है और यहाँ एक साइड और नीचे की ओर हमें लेस लगा के स्टिच करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले लेस को लगा लें। यहाँ आप इस तरह किनारे की ओर यहाँ मोड़ लें और यहाँ लेस को रखते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ एक और सिलाई घुमाते हुए यहाँ स्टिच कर लें। अगर आपकी लेस चौड़ी है तो आप यहाँ एक लेस को ही स्टिच कर लें 2 से 3 इंच की चौड़ाई में, और लेस अगर पतली है तो आप इसे यहाँ घुमा के एक बार और रखते हुए यहाँ स्टिच लगा लेंगे। यहाँ 2 साइड हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब इस किनारे पे हमें टिश्यू रिबन से लॉक करना है। तो आप इस तरह पलट के रखें। अब यहाँ घुमाते हुए इस तरह मोड़ते हुए स्टिच लगा लें सामने की ओर। यहाँ एक साइड आप टिश्यू रिबन से लॉक कर दें। अब यहाँ नीचे की ओर आप
3.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और इस ओर आप 1 इंच 0.75 इंच पे निशान लगाएं, यानी 1.25 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अब इस निशान से और इस निशान के बीच में आप देख लें 5 इंच आ रही है, तो 2.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। तो आप यहाँ इस तरफ मोड़ लें। 1.75 इंच पे जो हमने निशान लगाया था, इसे यहाँ नीचे की ओर घुमाते हुए यहाँ बराबर मोड़ लें नीचे की ओर से। अब यहाँ जो 2.5 इंच पे निशान लगाया है, इसे यहाँ इस तरह रख के यहाँ और एक अब ये वाली निशान को यहाँ रखते हुए इस तरह हमें मोड़ना है। यहाँ की जो चौड़ाई है, यहाँ माप ले आप 5 इंच की चौड़ाई में हमें रखनी है। यहाँ की जो नीचे की टोटल चौड़ाई है ये 5 इंच की है। अब यहाँ आप बराबर कर लें। यहाँ लांग को नीचे की ओर से 5 इंच पे हमने अरेंज किया था और ऊपर की ओर आप इस तरह पास प्लीट को रखते हुए 4 इंच पे अरेंज करें। और यहाँ जो दोनों ओर कमर में हमने प्लीट को स्टिच किया था, सेंटर से दोनों ओर की जो पहली प्लीट है उसके बीचों बीच आप इस तरह रखें। यहाँ नीफा स्टिच कर लिया है हमने। अब सेंटर में जहाँ लांग स्टिच किया है, अब वहाँ इस तरह यहाँ जो सेंटर में हमने प्लीट को स्टिच किया है, लास्ट प्लीट के पास आप लांग को रखते हुए यहाँ इस तरह लास्ट प्लीट तक हमें स्टिच करना है। एक और कृष्णा जी की धोती बनकर तैयार हो गई है। इसकी फाइनल लुक मैं कुछ देर के बाद आपको दिखला दूंगी। अब दुपट्टा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ इसकी जो लंबाई है वो 37 इंच की है और चौड़ाई 5 इंच की है। सेम साइज की आप अरगंडी के पीस को कट करके पहले कच्चा सिलाई कर लें। अब यहाँ डबल कर लें, यहाँ इस तरह आप डबल कर लें पहले फैब्रिक को। अब यहाँ इस तरह आप मोड़ लें, नीचे की ओर से आप बराबर यहाँ मोड़ें और ऊपर की ओर से भी मोड़ते हुए यहाँ सेंटर में जो फोल्डेड साइड है 1 इंच की चौड़ाई रखें और यहाँ 1 इंच की चौड़ाई पे मार्क लगाते हुए नीचे की ओर आप इस तरह मार्क को मिला के हमने कट कर लिया है। यहाँ नीचे की चौड़ाई 5 इंच की है, सेंटर की चौड़ाई 2 इंच की है। तो आप इस तरह फैब्रिक को कट कर लें। दोनों किनारे पे हमें टिश्यू रिबन से लॉक करना है और नीचे की ओर हमें लेस लगा के स्टिच करना है। तो यहाँ नीचे की ओर लेस को रखते हुए स्टिच कर लें। दोनों किनारे पे हमने लेस को स्टिच कर दिया है। अब दोनों साइड यहाँ टिश्यू रिबन से लॉक करना है। तो आप पीछे की ओर से टिश्यू रिबन को रखते हुए यहाँ स्टिच कर लें। दुपट्टे को हमने स्टिच कर लिया है, दोनों ओर हमने टिश्यू रिबन से लॉक कर दिया है। दुपट्टा बनकर तैयार हो गई है। अब चोली स्टिच करेंगे। 28 इंच जुगल सरकार की धोती तैयार हो गई है और दुपट्टा तैयार हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैचिंग चोली तैयार करेंगे। वीडियो बड़ी हो गई थी तो मैंने पार्ट 2 में चोली की वीडियो अलग बना दी है। यहाँ इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसे डेकोरेट करने के लिए आप मोरपंख और स्टोन बूटी से इसे सजा सकते हैं। मोरपंख और बूटी के साथ आप धोती और दुपट्टा को
सजा दें। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।